हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर जो है कि 11 से, और इसके जो है पिछले वाले वीडियो में हम लोग शुरू किए थे 1 से लेकर के जो है कि 10 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया गया था, और इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे 1 से जो है कि 20 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराएंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इसमें जो है कि 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, साइन 75 डिग्री इंटू कास जो है 15 डिग्री करेगी। साइन 75 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री का मान होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस आपको 2 से गुणा 2 से भाग कर दीजिए। तो 1/2 से हम लोग भाग कर दीजिए और कर दिए, और यहाँ से साइन 75 डिग्री और इंटू आपका क्या हो जाएगा कॉस जो है कि 15 डिग्री। ठीक है, 2 से गुणा कर दिया गया है, 2 से क्या भाग, क्यों 2 से गुणा 2 से भाग किया गया है, ताकि मान में कोई भी परिवर्तन आपका न हो। यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2, कोष्टक में आ जाइए 2 साइन ए, यानी कि हम फार्मूला क्या लगाएंगे, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन ए प्लस बी का मतलब इसको जोड़ देंगे तो 5 5 10 को 0 हो जाएगा, 7 1 और 8 और 1 क्या 9, यानी कि 90, साइन 90 डिग्री हुआ। प्लस आपका साइन होता है ए माइनस बी होता है, तो ए में से बी को घटा देंगे तो आपका देखिए 5 में से ये आपका हो जाएगा साइन, 5 में से 5 घटेगा 0 हो जाएगा, 7 में से घटेगा कितना होगा 60, यानी कि साइन 60 डिग्री। देखिए एक स्टेप यहाँ से कटा हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा 1/2, कोष्टक में साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, और प्लस यहाँ पर साइन 60 डिग्री की बात की जाए तो अंडर रूट में 3 क्या होता है 2। तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा 2 एकम 2 हुआ, तो यह हो जाएगा 2 प्लस करने में कितना 3 डिवाइड बाई पूरे का बाटा इसका 2 लगेगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 दूनी के क्या 4। ये रहा आपका क्या आंसर। ठीक है, और ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर आपका जो है, ऑप्शन नंबर आपका जो है कि सी मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है सी। ये रहा आपका क्या क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन रहा। उम्मीद होगी कि ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर जो है कि 12 कैसे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो कह रहे हैं कि साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a डिवाइड बाई आपका है कॉस ए प्लस कॉस 3a प्लस कॉस 5a का मान करेगी का मान होगा, जो कि 4 ऑप्शन जो है कि आपको दिख रहा है 10 में दिया है। चारों ऑप्शन किस में है 10 में, यानी कि हम लोग का मान ये साइन में। इसका मतलब कि हम लोग का कहीं ना कहीं 10 में जब लाना है तो साइन बटा में कास आपका आएगा, तभी आपका 10 में चेंजिंग होगा, तभी हम लोग का आंसर जो है कि फाइंड हो सकता है। देखिएगा यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी का। अब देखिए, अब आपको समझना यह है कि किसको जो है किसके साथ हम लोग लेंगे। देखिए साइन ए को यदि 3 के साथ लेंगे तो यह हो जाएगा साइन सी प्लस डी बाई 2 होता है। ठीक है, यानी कि साइन यानी कि 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 ए बटा में 2 होगा, 2 से घटा 2a होगा, यानी कि 2a कोई मिल नहीं रहा है। ठीक है, हम लोग तो इसको ये पहले वाले को और अंतिम वालों के लेंगे, नीचे वाला में भी पहले वाले को और क्या अंतिम वालों को, क्योंकि यदि हम लोग इन दोनों को एक साथ लेते हैं तो आसानी से जो है कि ये वाला मान आपका आएगा, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन सी प्लस साइन क्या डी, तो फार्मूला क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो सी प्लस डी होता है सी प्लस डी, तो 5 और कितना 6a बाई 2 होता है, 2 से कटाएं देंगे तो कितना हो जाएगा 3a मिला, यानी डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर 3a लिख सकते हैं इनटू। ठीक है, कॉस होता है सी माइनस डी होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस सी माइनस डी, सी माइनस क्या डी, तो यानी कि इसमें से घटाएंगे तो 5 में से जो है कि आपका 1 घटेगा तो आपका -4 होगा, और -4 ए अब बाटा में कितना 2, तो यानी कि 2 दूनी के 4 कितना हुआ 2a हुआ माइनस में, तो यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस क्या 2a। अब आप लोग पता है होगा कि टर्निंग नो टर्निंग में हम लोग पढ़ते हैं कि कॉस माइनस थीटा जो होता है बराबर किसके होता है कॉस प्लस थीटा के, क्योंकि माइनस एंगल है तो आपका क्लॉकवाइज चलेगा, और क्लॉकवाइज चलेगा तो आपका चौथे में पड़ेगा, चौथे में कॉस और सेक आपका प्लस होता है, तो ये कॉस है तो आपका किस में चल जाएगा प्लस में। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर प्लस रख सकते हैं, क्योंकि 2 स्टेप यहाँ से आपका कटेगा, और यदि आप डायरेक्ट नहीं रखते हैं विस्तार से यदि करते हैं तो 2 स्टेप आपका बढ़ेगा, ये तो प्रोसेस बड़ा होगा। ठीक है, और प्लस आपका हो जाएगा साइन कितना 3a। उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है। डिवाइड बाई आपका हो जाएगा, फिर वही प्रोसेस इसमें आइए, तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है आपका होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, कॉस सी प्लस 5 और 1 6 होगा, 6 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना होगा कॉस 3a इंटू आपका फिर कॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कॉस हो जाएगा, तो फिर कॉस हो जाएगा सी माइनस डी होता है, तो 5 में से 1 घटेगा तो 4 होगा, वही प्रोसेस सेम, तो आपका सिर्फ कितना रख सकते हैं आप 2a। ठीक है, समझ में आया।
और प्लस आपका ये हो जाएगा cos 3a, क्योंकि फिर आपका माइनस में आएगा तो माइनस इस तरह से हम लोग चेंजिंग कर लेंगे। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे इनमें, यहाँ पर ऊपर वाले में 2 पद है, नीचे वाले में भी 2 है, तो ऊपर में कॉमन क्या है, sin 3a इसमें भी है, sin 3a इसमें भी है, तो sin 3a कॉमन ले लीजिए, sin 3a हो जाएगा। कोष्टक में बच गया 2 cos 2a बच गया, प्लस क्या 1 बच गया, पूरे का डिवाइड बाई नीचे वाले में हम लोग देखते हैं कि 3 यहाँ पर कॉमन हो रहा है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 2 cos कितना 2a प्लस कितना 1। अब इससे से ये क्या होगा, कट जाएगा, आपका बच गया sin 3a बटा में क्या cos 3a। फार्मूला क्या बनता है हम लोग का, कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा में क्या cos थीटा। तो उसी तरह से एंगल यदि आपका 3a है तो आपका सिर्फ हो जाएगा फार्मूले का अनुसार tan कितना 3a, यानी कि ये रहा हम लोग क्या आंसर। उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या tan 3a, ठीक है। और हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी कि ये समझ में आ गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की। कह रहा है कि साइन 85 डिग्री माइनस साइन 25 डिग्री माइनस कॉस 55 डिग्री, आप लोग जो क्वेश्चन को मिला लेंगे कहीं गलत ना हो, का मान है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए सेम प्रोसेस आपका वही चलेगा। देखिए इसमें साइन को एक साथ ले लीजिए, तो साइन सी माइनस साइन डी पे तोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी, यहाँ पर पहले कास होता है 2 कास होता है, सी प्लस डी बाई 2 होता है, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे डिवाइड बाई 2, 5 5 10 को 0 हुआ, 8 2 10 और कितना 11 हुआ, डिवाइड बाई कितना 2, और 2 से यहीं पे डिवाइड कर लीजिए, तो यह हो जाएगा 2 5 10 और 2 5 10 कितना डिग्री हुआ, टोटल आपका 55 डिग्री हुआ, 55 डिग्री यहाँ पर रख सकते हैं। और यहाँ पर इनटू साइन होगा सी माइनस डी होता है, तो सी माइनस डी घटाइए इसको, ये आपका सी है, ये क्या है डी, तो 5 में से 5 घटा 0 हुआ, और 8 में से 2 घटा कितना हुआ 6 हुआ, ठीक है सही है ना, 60 डिग्री। और माइनस सॉरी डिवाइड बाई 2 होता है, अभी डिवाइड बाई 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा, और माइनस का कितना डिग्री 55 डिग्री। तो यहाँ पर देखिएगा 2 इंटू कॉस 55 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान 1/2, यहाँ पर होगा कॉस कितना 55 डिग्री, और 2 से 2 क्या हुआ कट गया, कॉस 55 माइनस कॉस 55, ये भी घट करके कितना हुआ 0, ये आपका क्या हुआ आंसर फाइंड हो गया। उम्मीद होगी समझ में आ गया है। ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर क्या है ए, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 2 साइन 105 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री का मान आपका कितना होगा। तो पहले मैं यहाँ पर फार्मूला एक लिख दे रहा हूँ आपका, 2 साइन ए इंटू आपका जो है कि साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि होता है कॉस ए माइनस बी, और माइनस होता है कॉस क्या ए प्लस बी, ठीक है। पहले ही फार्मूला है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको स्क्रीन पर फार्मूला सभी दिया गया था, आप लोग जो है कि उसको याद भी कर लिए होंगे। ये आपका 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला होता है, ठीक है। बस इसी फार्मूले हम लोग रख करके मान निकाल लेंगे आसानी से। तो यहाँ पर देखिए कॉस ए माइनस बी होता है, तो कॉस ए माइनस बी का मतलब कितना हुआ 70 में से 5 में से 5 घटा दीजिए 0 हुआ, और 10 में से 7 घटेगा 3 हुआ, 30 डिग्री बन गया। अब माइनस कर रहा है तो माइनस लगा दीजिए, आकाश यह हो जाएगा ए प्लस बी, दोनों को जोड़ दीजिए, तो यह हो जाएगा कॉस ए प्लस बी 5 5 10 को 0 हासिल, 1 हुआ 7 और 1 कितना 8, 180। और 180 डिग्री का मान पता है ना -1 होता है, और नहीं पता है तो तोड़कर भी आप निकाल सकते हैं, 90 + 90 पर निकाल लीजिए तोड़ करके, आसानी से हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कॉस, यहाँ पर रख रहे हैं कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है आपका कड़ी में 3/2, और माइनस आपका जो है कि 180 डिग्री का मान कितना होता है -1, तो ये आपका हो जाएगा करणी में 3/2, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 एकम 2, यानी कि करणी में 3 + 1 कितना 2, ये रहा क्या आपका आंसर। उम्मीद होगी समझ में आया। ऑप्शन की जरा बात कर लें हम लोग, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका करणी में 3, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 2 एकम 2 होगा ना यहाँ पे, यानी कि करणी में 3 + 2/2, करणी में 3 + 2/2, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका मिल रहा है। यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पर छूट गया तो कोई बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है कि कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस जो है कि 80 डिग्री का मान कितना है, जो कि आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। देखिए
इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपको दिया गया था उसमें आपको फार्मूला मिल गया होगा कि cos a इंटू cos 2a इंटू क्या cos 4a, ठीक है, आपका बराबर हो, यानी कि इतना हो तो आप लोग लिख सकते हैं 1/4 cos क्या 3 हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह का हो तब। देखिए पहला a है, इसके बाद 2a हो गया, इसके बाद क्या हो गया 4a, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर तो उसी तरह से a, यह a हो जाएगा, ये 4 है, तो क्या इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं? नहीं समझ में आ रहा है तो cos इंटू cos क्या 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, इंटू cos इसको लिख सकते हैं 4 गुणे कितना 20, ये आपका a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा a। तो देखिए यहाँ पर cos a बना, cos कितना 2a बना, cos कितना का बचा 4a बन गया ना, यानी कि a बराबर कितना है 20 है ना आपका। यहाँ से इसका फार्मूला क्या होता है इंटू आपका, और क्या बचा है 60। इसके बाद आपका जो है यह फार्मूला एक बन गया, क्या बन गया, फार्मूले के अनुसार हम लोग को हो जाएगा 1/4 cos है 3, लेकिन यहाँ पर a कह रहा है तो a का मान कितना है हम लोग का, a की जगह पर क्या मिल रहा है 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 त्याई कितना 60, यहाँ पर ठीक है, नहीं तो एक स्टेप बढ़ा लीजिए, गुणे कितना 20, और गुणे आपका हो जाएगा cos 60 डिग्री का मान बोले तो 1 कितना हुआ 2, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/4 इंटू 3 20 23 कितना 60, यानी cos 60 डिग्री का मान कितना होगा 1/2 गुणे 1 कितना 2, ठीक है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1 1 1 आपका 1 हो जाएगा, और 4 दूनी के 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, ये रहा आपका क्या आंसर। उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो है कि हम लोग सोल्यूशन किए हैं। सिर्फ आपको ये फार्मूला याद रखना है, यदि फार्मूला याद हो तो आसानी से जो है कि आप एक ही स्टेप में आप खुद सोल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है फार्मूला आपका बन गया, ये फार्मूला बना, और फार्मूला बना तो 1/4 cos 3 हो गया, cos 3 यानी कि 60 डिग्री बन गया, cos 60 डिग्री का मान तुरंत हम लोग रख करके सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद होगी ये समझ में आया। तो ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर जो है आपका बी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो देखिएगा ये जो आपका 15 था ना, 15 जैसा ही आपका 19 का क्वेश्चन सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। जिस तरह से हम लोग 15 किए ना, सेम प्रोसेस आपका 19 का भी होगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि cos 40 डिग्री प्लस cos 80 डिग्री प्लस cos 160 डिग्री बराबर है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग तोड़ना है cos c प्लस cos d पे, ये हो जाएगा cos c और प्लस cos किस पे d, फार्मूला बनता है 2 cos c प्लस d/2, यानी कि 40 और 80 आपका हो जाएगा 120 होगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा cos कितना डिग्री 60 डिग्री इंटू cos c माइनस d होता है, तो 40 में से 80 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, cos आपका हो जाएगा कितना -40 होगा कि नहीं होगा, और डिवाइड बाई कितना 2, और कटा देंगे तो आपका हो जाएगा माइनस कितना 20, और cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा के बराबर होता है, तो ये प्लस कर दीजिए, यानी कि सिर्फ हम लोग लिख सकते हैं एक ही बार में cos 20 डिग्री, और प्लस cos 160 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 180 और माइनस कितना 20, क्यों 180 में से 20 घटाएंगे तो 160 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब तो ये आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है क्या, ठीक है, और cos यह हो जाएगा कितना 20 डिग्री, प्लस यहाँ पर 180 में से 20 घटाया गया है तो आपका दूसरे में जाएगा, और दूसरे में cos प्लस होता है या माइनस होता है, हम लोग जानते हैं कि माइनस होता है, साइन और कोसेक सिर्फ प्लस होते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या माइनस 180 में टर्निंग की बात करें, टर्निंग नहीं होती है तो cos का cos रह जाएगा, और कितना डिग्री आपका 20 डिग्री, तो ये आपको 2 से 2 क्या हुआ कट गया, cos 20 माइनस cos 20 ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 0, यानी कि आपका कितना हुआ 0, ये रहा क्या हम लोग का आंसर। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट मिल रहा है, ऑप्शन नंबर क्या है सी आपका 0 है, ठीक है। उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 17 की बात कर लें तो यह है cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री डिवाइड बाई है cos 20 प्लस साइन 20 का मान होगा। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है साइन cos tan में, और कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है कि cos c प्लस cos d पे यदि हम लोग तोड़ना चाहते हैं तो किस तरह से टूटेगा देखिएगा, यदि cos c माइनस साइन, देखिए साइन में है लेकिन हम लोग इसको cos में बदलेंगे तभी जो है कि आपका फार्मूला लगेगा। अब फार्मूला क्या क्या लगेगा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, cos c प्लस cos d का फार्मूला आपका होता है क्या पता है ना, 2 cos होता है c प्लस d/2 इंटू cos होता है c माइनस d बाई क्या 2,
दूसरा होता है कॉस सी माइनस कॉस डी का, ठीक है, इजिकल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू आपका होता है साइन डी माइनस सी बाई क्या 2। यही हम लोग फार्मूला लागू करेंगे, दोनों फार्मूले पे हम लोग रख करके आसानी से जो है सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो पहले हम लोग इसको चेंजिंग कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कॉस 20 डिग्री माइनस, देखिए साइन को कॉस में चेंज करना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, साइन 90 और माइनस कितना लिख सकते हैं 70, क्योंकि 90 में से यदि 70 घटा देंगे तो 20 मिलेगा, डिवाइड, देखिए विस्तार से चलना है, नहीं तो हम लोग टर्निंग भी लेकर के सब कुछ यहीं पर लेकर के रख देंगे, ठीक है। आपको सिर्फ समझाना है तो मैं यहाँ विस्तार से कर दे रहा हूँ, साइन 90 और माइनस कितना 70, इसमें से घटाएंगे तो 20 मिल जाएगा। देखिए यहीं पर हम लोग टर्निंग करेंगे, 90 में से 70 घटाया गया तो पहले में जाएगा, पहले में साइन आपका प्लस होता है, 90 में टर्निंग होती है तो साइन की टर्निंग क्या हो जाएगी कॉस हो जाएगा, ठीक है। और 90 में टर्निंग तो हो गया, अब इसका काम खत्म हो गया, सिर्फ कितना डिग्री हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। फिर वही प्रक्रिया यहाँ पर हुआ, साइन की टर्निंग क्या हो जाएगी कॉस, और पहले में जा रहा है तो सभी धनात्मक ही होगा, कॉस कितना डिग्री सिर्फ आपका 70 डिग्री। उम्मीद होगी समझ में आ गया है। चलिए यहाँ पर 2 स्टेप कटा हुआ है, नहीं तो 2 स्टेप आपका बढ़ता। यहाँ पर अब तोड़ देंगे कॉस सी और माइनस क्या कॉस डी पे, और इसको कॉस सी और प्लस कॉस किस पे डी पे। देखिए यहाँ पर दोनों फार्मूला हम रख दें ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी, तो माइनस वाला फार्मूला तुरंत हम लोग लगा देंगे, आपका होता है 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2, सी और डी को जोड़िए तो 7 दूनी 9 हुआ, कह रहा है कि 2 से डिवाइड भी कीजिए, 2 से क्या करना है डिवाइड भी करना है, तो 9 यानी कि आपका क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री हो रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना डिग्री हुआ 45 डिग्री, और इंटू साइन का रहा है तो साइन रख लीजिए डी माइनस सी। अब देखिए डी में से सी को घटाना है तो 70 में से 20 घटाएंगे कितना होगा, 70 में से आप लोग 20 घटाएंगे तो आपका कितना होगा 50 हो जाएगा। अब 50 को 2 से फिर क्या करना है डिवाइड करना है तो आपका कितना हो जाएगा 25 डिग्री, ठीक है। डिवाइड बाई आपका हो जाएगा, अब देखिए cos c प्लस cos d पे तोड़िए, अब इस पे हम लोग इसको तोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2, 7 दूना यानी 70 20 90 होगा, 90 को 2 से डिवाइड कर दीजिए कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, इंटू कॉस यहाँ पर देखिए cos c माइनस डी है ना, तो cos c माइनस डी यानी कि देखिए cos c माइनस डी यानी कि 20 में से 70 घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा cos कितना माइनस 50 होगा कि नहीं, और cos माइनस थीटा प्लस में जाता है ना तो सिर्फ आपका हो जाएगा cos, ये माइनस में है तो आपका प्लस में हो जाता है। अब 50 है लेकिन 2 से क्या करना है अभी डिवाइड भी करना है, तो 50 को 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 25। 2 स्टेप यहाँ पर भी कट चुका है। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 से 2 क्या हुआ कट गया, साइन 45 का मान 1 बाई अंडर रूट कितना 2, और यहाँ पर इंटू साइन कितना 25 डिवाइड बाई कॉस 45 का मान 1 बाई अंडर रूट 2 इंटू कॉस कितना कॉस 25, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 क्या हुआ कट गया, तो ये साइन 25 बटा में कॉस 25, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा 10 का देता है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन कितना 25 डिग्री। ये रहा आपका क्या आंसर रहा। और ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट मिल रहा है, ऑप्शन नंबर क्या है बी। उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन जो है कि हम लोग कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग शुरू करेंगे, प्रश्न नंबर 18 का सॉल्यूशन किया जा रहा है, ठीक है। कह रहा है कि कॉस स्क्वायर 26 डिग्री प्लस कॉस 64 डिग्री इंटू साइन जो है कि 26 डिग्री प्लस टेन 36 बटा में जो है कि कॉट 54 डिग्री इजकल टू एक्स में एक्स का जो है कि मान कितना होगा, ठीक है। आपसे पूछा है कि इसका मान एक्स का मान पूछा है, जो कि आपका पॉलिटेक्निक में 2016 में पूछा गया था, और 4 ऑप्शन आपके दिए गए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर देखिए ये भी 26 में है, ये भी 26 में है, ये 2 पद में है, ये 26 में है, तो इन दोनों को तोड़ना नहीं है, सिर्फ हम लोग 64 को तोड़ देंगे 26 में चला जाए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर 26 डिग्री प्लस 64 को तोड़ दीजिए तो कॉस 90 और माइनस कितना 26, 90 में 26 घटाए 64 मिल जाएगा, इंटू साइन आपका 26 डिग्री प्लस, ये देखिए अंश और हर में है तो इस टाइप के यदि रहता है तो सिर्फ एक ही को तोड़ते हैं, या तो अंश को तोड़िए या तो हर को। तो चलिए हम लोग 10, ठीक है, 36 बटा में इसको तोड़ लेते हैं नीचे वाले, कॉट जो है कि 90 और माइनस कितना हो जाएगा 36, 90 में 36 घटा देंगे तो आपका 54 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, इजिकल टू कितना x। चलिए आते हैं अपने प्रोसेस पे आगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 26 डिग्री प्लस, ये देखिए 90 में से 26 घटाया गया तो आपका पहले में जाएगा, पहले में सभी प्लस होते हैं, 90 में टर्निंग होती है तो कॉस की टर्निंग क्या हो जाएगा साइन कितना डिग्री 26 डिग्री इंटू साइन 26 डिग्री प्लस, अब देखिए ये हो जाएगा आपका tan 36 बटा में 90 में टर्निंग होती है, कॉट की टर्निंग क्या हो जाएगा
10 पहले में जा रहा है तो आपका प्लस ही होगा, कितना डिग्री 36 डिग्री इक्वल टू कितना x। इससे ये क्या हुआ, कट गया। यहाँ पर समझिएगा आप लोग, देखिए कॉस स्क्वायर 26, साइन से साइन में गुणा कर साइन स्क्वायर 26, कॉस स्क्वायर 26 प्लस साइन स्क्वायर 26 हो जाएगा इक्वल टू सर समीकरण से 1 के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ये का डिवाइड होकर कितना हुआ 1 इक्वल टू कितना x। यहाँ पर आर आर कर लेंगे, ठीक है, दोनों तरफ हम लोग इक्वल टू ना लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक एक कितना 2 इक्वल टू कितना x, यानी कि x का मान कितना हम लोग फाइंड हुआ 2, हम लोग का जो है कि x का मान फाइंड हो गया। यहाँ पर समझ में आ रहा है। चलिए एक बार और, कॉस स्क्वायर जो है कि 26, कॉस स्क्वायर 26 प्लस साइन से साइन में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 26 होगा कि नहीं होगा, आप प्लस 1 हो जाएगा। अब इस समीकरण से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों का एंगल बराबर है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है सर समीकरण से ना। यहीं पर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर 1 रख दिए हैं और ये जो है कट करके 1 हो जाएगा, 1 1 कितना हुआ 2। और ऑप्शन की हम लोग बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर जो है ए आपका करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर क्या है ए आपका करेक्ट है, ठीक है। उम्मीद होगी समझ में आ गया है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर जो है कि 19 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, जरा ध्यान से समझेंगे आप लोग। तो देखिए प्रश्न नंबर 19 को यदि हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो जिस तरह से प्रश्न नंबर जो है 15 का सोल्यूशन किया गया था वही प्रोसेस आपका सेम है, ठीक है। हम लोग आसानी से जो है कि इसका भी सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग सोल्यूशन करके देख लेते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन। कर रहा है कि साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू जो है साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री का जो मान है आपका कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन करना है, सिंपल है, वही उसी तरह से जो है कि हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे। यहाँ पर फार्मूला भी आपका रख दिया गया है, सेम फार्मूला आपका प्रश्न नंबर 15 जैसा है, सिर्फ आपका ये साइन में है, ठीक है। चलिए यहाँ फिर हम लोग विखंडित करके देख लेते हैं। साइन 20 लिख सकते हैं और इसको साइन 40 है तो इसको 2 गुणे कितना 20 लिख सकते हैं, और इंटू सजा लीजिए इसको लिख सकते हैं साइन 4 गुणे कितना 20 लिख सकते हैं, इंटू साइन कितना 60 डिग्री। उम्मीद होगी समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो ये आपका ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी क्या हो गया ए, बन गया क्या साइन ए इंटू साइन 2a इंटू साइन 4a इंटू क्या साइन 60 डिग्री। उम्मीद होगी कि मेरे प्यारे दोस्तों ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये जो है इतना फार्मूला, इस फार्मूले के अनुसार हम लोग चलेंगे कि नहीं चलेंगे, यह हो जाएगा 1 बटा में कितना 4 साइन 3 ए का मान कर रहा है तो ए का मान कितना 20 डिग्री हम लोग का मिला है ना। देखिए ए सभी जगह 20 है, 20 तक कितना हो जाएगा 60, ये के बाद 60 रख लीजिए इंटू आपका हो जाएगा साइन कितना डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर 1 बटा में 4 गुणे साइन 60 डिग्री का मान करने में 3/2 गुणे साइन 60 डिग्री का मान करने में 3/2 मल्टीप्लाई करा दीजिए, करने में 3 से करने में 3 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 दूनी के कितना 16, यानी कि आपका मिला 3 बटा में 16, ये रहा आपका क्या आंसर, ठीक है। उम्मीद होगी ये समझ में आ गया होगा, यानी कि 3 बटा में 16 जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए आपका करेक्ट है, 3 बटा में क्या 16, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इस वीडियो का आपका अंतिम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है कि आसानी से हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। और अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका बिल्कुल जो है कि ईजी है, सिर्फ आप एक स्टेप में कर सकते हैं। देखिए सिर्फ आपको पता है ना साइन अल्फा इंटू साइन बीटा का मान क्या इक्वल टू 1 कब होता है। देखिए फार्मूला हम लोग 10 में ना फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि tan अल्फा इंटू tan यदि आपका बीटा हो बराबर 1 यदि तभी होता है जब अल्फा प्लस बीटा यदि इक्वल टू कितना 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि tan अल्फा इंटू tan बीटा आपका बराबर 1 के तभी होता है जब दोनों के एंगलों को जोड़ा जाता है और उसका योग यदि 90 डिग्री का होता है, तब उस वहां पर लिख सकते हैं tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल टू कितना 1, ठीक है। चलिए तो हम लोग आसानी से हम लोग कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन है कि tan 5 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री इंटू tan जो है कि 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री डॉट 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 tan कितना डिग्री 85 डिग्री, ठीक है। उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। करेक्ट का मान है जो कि आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जो आपका आंसर मिलेगा वही हम लोग का ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। जो कि आपसे 2013 में आपका जो कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिल्कुल सिंपल है, देखिए इसी फॉर्मूले पे हम लोग तोड़ देंगे, ठीक है। देखिए एक ही स्टेप में हो जाएगा। ये लास्ट वाले को ले लीजिए और साथ में अंतिम वाले को। देखिए 85
इसको अल्फा मानेंगे, इसको बीटा, ठीक है। 85 और 5 90 हो जाएगा। ये देखिए कोणों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो इसके फार्मूले के अनुसार यदि इसको एक साथ लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर दूसरा लीजिए और लास्ट वाले से दूसरा, देखिए 5 5 10 5 3 15 5 5 का अंतर हो रहा है, तो यहाँ पर यदि 10 इसका दूसरा 10 होगा तो इसका दूसरा क्या होगा आपका 10, कितना हो जाएगा 5 का अंतर कर दीजिए तो आपका 80 हो जाएगा। 80 और 10 90 होगा, यानी कि फार्मूले के 90 आ रहा है ना कोणों को जोड़ने पर, तो फार्मूले के अनुसार कितना 1 इंटू, इसके बाद इसको आगे वाला जो मान मिलेगा 5 उसमें से भी कम होगा तो जोड़ेंगे तो 90 होगा, यानी कि 1 गुणे 1 डैश 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 गुणे कितना 1। ठीक है, उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कैसे जो है कि हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, और ये टोटल जो मान है आपका कितने का हो जाएगा, यह टोटल मान आपका 1 के बराबर हो, क्योंकि 1 1 यदि आता है और उसका यदि हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका टोटल मान कितना हो जाएगा, गुणे 1 आगे भी आएगा ना डैश डैश करके, तो आपका टोटल मान कितने के बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। ये रहा आपका क्या आंसर, ये जो है कि आपका फार्मूला है। ठीक है, साइन और कास में भी था, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, इसके जो है कि पिछले वाले प्रश्नों में हम लोग लेकर जो है कि उसको सोल्यूशन भी कहते हैं। उस ऐसा इस टाइप का यदि इस टाइप का जो है कि क्वेश्चन पिछले वाले प्रश्न जो है कि अध्यायों में आया था, और वहाँ पर जो है कि फार्मूला भी हम लोग 3 फार्मूला या 4 फार्मूला हम लोग वहाँ पे पढ़े थे। ठीक है, तो उसी फार्मूले पे हम लोग रख दिए, कितना हुआ आपका 1 हुआ, ज़्यादा आपका प्रोसेस हुआ नहीं। आसानी से जो है कि फार्मूला याद हो तो आप ट्रिक कर सकते हैं, कितना ऑप्शन नंबर 1 आपका होगा। यानी कि ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, आंसर आपका 1 ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहा आपका 11 से जो है कि 20 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन, और अगले वीडियो में हम लेकर चलेंगे जो है कि क्वेश्चन नंबर 21 से जो है कि 30 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको समय से हमेशा नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।